हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक था हम लोग का कि इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, स्टॉक और सप्लाई का, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। और अगला था आपका सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और अगला जो आपका टॉपिक था वो था आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिसमें आपके दो सप्लाई शेड्यूल आते हैं सप्लाई शेड्यूल के अंदर, जिसमें आपका पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है ना, जिसको आप टेबल और ग्राफ के थ्रू समझाया गया है उसको, ठीक। आपका टेबल और ग्राफ दोनों है उसमें। और अगला था आपका सप्लाई कर्व क्या होता है, और फिर उसके बाद जिसमें आपका सप्लाई कर्व में भी दो टॉपिक था, एक था आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा था आपका मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। और उसके बाद आपका टॉपिक था मार्केट सप्लाई कर्व को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के थ्रू, ठीक है ना। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व, तो उसको भी ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। और जो आज का टॉपिक है वो हम लोग का है एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक। यहाँ पर डिमांड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको काट दीजिएगा। ये सप्लाई होगा, डिमांड नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, ठीक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्या है ये। तो पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, इसको इसमें दो एक्सेप्शनल शेप्स हैं सप्लाई कर्व के, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला है आपका वर्टिकल सप्लाई कर्व, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब ये वर्टिकल सप्लाई कर्व होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है देयर आर सर्टेन कमोडिटीज द सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज एट ऑल, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनकी सप्लाई आप ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं, यानी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट में ही रहेंगी, ठीक है ना, कांस्टेंट सिचुएशन में रहेंगी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, दस इन केस ऑफ रेयर गुड्स, मतलब रेयर गुड्स के केस में, जैसे जो रेयर गुड्स हैं, जैसे आपका लिखा अभी देखिए एग्जांपल्स आपके दिखेंगे यहाँ पर, सच एज क्लासिकल पेंटिंग्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर पोस्टेज स्टैम्प, ओल्ड कॉइन्स, द सप्लाई इज़ फिक्स्ड। इन सब के सप्लाई जो है आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन सम अदर केसेस द सप्लाई में बी फिक्स्ड इन दी शॉर्ट रन, यानी कुछ और केसेस में जो आपका सप्लाई है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रह सकता है, मे बी फिक्स्ड, ठीक है ना, मतलब अनुमानित। एंड इट कैन बी इंक्रीज इन द लॉन्ग रन ओनली, शॉर्ट रन में तो आप इंक्रीज कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो आप लॉन्ग रन में ही इंक्रीज कर सकते हैं कुछ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ वीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए कोई वीट का यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे राइस है, वीट है, वीट कह रहे हैं, बार्ली है, पल्सेस हैं, ये सब, ठीक। द सप्लाई इज फिक्स्ड वंस द क्रॉप इज ग्रोन, ठीक है ना, एक बार जब क्रॉप ग्रो हो जाता है तो सप्लाई आपका फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। एंड द सप्लाई ऑफ इट कैन बी इंक्रीज ओनली इन द लॉन्ग रन, और इसका सप्लाई है कब इंक्रीज किया जा सकता है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी तो टाइम पीरियड होता है ना, वीट वीट का भी ग्रो करने का, उसका तैयार होने का, ये सब टाइम, ठीक। तो उसका तो टाइम कंज्यूमिंग है ही, टाइम तो लगेगा ही, तुरंत आप बो देंगे तुरंत तो हो नहीं जाएगा, ठीक।
आगे देखिए क्या कह रहा है, इन सच केसेस द सप्लाई कर्व विल बी अ वर्टिकल लाइन पैरेलल। ठीक है ना, ये स्पेलिंग देखिए पैरेलल हो गया है, इसको पैरेलल कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये फिक्स्ड सप्लाई कर्व का ग्राफ है। ठीक है ना, फिक्स्ड सप्लाई है ये आपका, जिसमें सप्लाई फिक्स रहता है, जैसा कि आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सप्लाई इज फिक्स्ड। ठीक, तो ये जो आपका एस और क्यू है, ये आपका वर्टिकल इसी को बोल रहा है। ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गया है आपका, पैरेलल है। ओ वाई, आप ये ओ है आपका और ये वाई है। ठीक, सीधा गया ना वाई की तरफ, तो ही कह रहा है एज इलस्ट्रेटेड बाय क्यू एस इन दी ग्राफ, यानी जो क्यू और एस है आपका यही है। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, यानी बैकवर्ड की तरफ ये स्लोप करेगा ये सप्लाई कर्व। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, इन सर्टन केसेस अ पार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व में हैव अ बैकवर्ड स्लोप। कुछ केसेस में आपका जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी स्लोप उसका पीछे की तरफ होगा। दिस वुड मीन दैट अ स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस। मतलब कहने का यह हो गया कि जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, किसी कमोडिटी का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो उसका दाम बढ़ जाता है अगर, ठीक है ना, तो उसकी सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि उसका प्राइस और हाइक हो सके। ठीक है ना, तो अगर क्वांटिटी कम सप्लाई की जा रही है तो उसका जो दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है मार्केट में। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कह रहा है, देन एट अ लोअर प्राइस। ठीक, इन द ग्राफ, अब इस ग्राफ को देखिए आप, व्हेन द प्राइस इज ओपी, जब आपका प्राइस ओपी है, ओ और पी है, ठीक है ना, द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज ओ क्यू। तो सप्लाई आपका प्रोडक्ट क्या है, ओ क्यू है। ये आपका ओ हो गया और ये आपका क्यू हो गया। क्यू टू यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो टू को आप काट दीजिएगा, सिर्फ क्यू रखिएगा। ठीक है ना, ये क्यू वन हो गया और ये क्यू रहेगा। ठीक, बट व्हेन द प्राइस राइजेज, जब आपका प्राइस बढ़ गया यानी ओ पी वन हो गया, तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, ओ क्यू वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओ क्यू वन, पहले आपका ये था ओ पी, ओ पी था आपका। ठीक, और अब आपका क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया तो आपका सप्लाई कितना हो गया, ओ पी क्यू वन। ठीक, या ओ क्यू वन। ठीक है ना, ओ क्यू वन बोलेंगे, ओ पी नहीं बोलेंगे। ठीक, और ये ग्राफ आप देख लीजिए एक बार और, ये देखिए ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। वाई एक्सिस पे आपका प्राइस हो जाएगा और क्यू एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी हो जाएगा। यह बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है आपका। ठीक, तो ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप बताइएगा। ठीक है ना, और ये नोट्स आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए, और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसको सप्लाई कर लीजिएगा आप लोग काट कर डिमांड कर। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।